891 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण हेतु यह सेतु बनाया जा रहा है आपके घर से, जिसके तहत अमितेश्वरवाद के तहत ये ट्रुथ ऑनली टर्म्स बुक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बनता है, जिसको अमितेश्वरवाद भी कहते हैं। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा हुआ ये किताब, जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनते हैं। एक राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में शिव पार्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी मंदिर राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक सोमवार को ब्रह्मांड राष्ट्रपति भवन और हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget 1 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension, 18 years, 32 years, 14 years, and 58 years. And after retirement pension continuation based on the principle of organized self-employment ministry and budget fiscal credit table. There should be employment equilibrium point: 40,000 per month above in cash and 40,000 per month below in cash. Presently, 30% people are 40,000 per month above in cash, and 70% people are 40,000 per month below in cash earning. We have also made organized self-employment ministry budget of India University. Organized self-employment ministry budget of India University provides 40,000 per month above constitutional path by achieving 10 MA degree or 10 PhD degree or 10 MPhil degree or 10 DLED degree और 10 postgraduate degree और 10 BA degree। और इसको प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 प्रति माह से ऊपर से क्या चला जाता है। ऐसा है कि इसमें ग्रेजुएशन के बाद आपको 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिलने लगता है। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज जब मिलता है तो आपको काम दिया जाता है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो कि 7 दिन का काम होता है। महीना में 4 संडे आते हैं, कभी कभी 5 संडे आते हैं, तो उसी में आप उस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में संडे को छुट्टी रहती है। डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था आ जाती है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे जैसे आप MA की डिग्री प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि 2-2 हज़ार रुपया बढ़ता गया, तो आपका 15,000, 16,000, 2,000 बढ़ गया, 18 हो गया। फिर ऐसे ही करते करते 10 MA डिग्री अचीव करते करते आपका 40,000 प्रति माह इन कैश पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज हो जाता है और आपका कैश आमदनी 40,000 रुपया हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया में प्रोवाइड किया है। और साथ साथ जो है सो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया कमीशन और इंडियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया कमीशन भी बनाया है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी बनाया है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 31 अगस्त 2001 से कार्यरत है और आप लोगों की आस्था ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम जन जन में लोकप्रिय हो जाए। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, जिसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 से 18, 18 से 58 वर्ष के बीच में आ जाता है। साथ साथ पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट उस पर आ जाता है। 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या 10 BA डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 प्रति माह से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत चला जाता है। तो हर एक नागरिक को यह
अधिकार अनुदेशवाद के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसमें प्रोवाइड किया जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट बिल 2001 शारदापुर पास हो। इसी प्रयास को लेकर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी आए। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ हम लोग 28 दिसंबर हर एक साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसके तहत हर एक नागरिक जो भारतवर्ष में जन्म लेता है उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी ऑटोमेटिक हो जाती है संवैधानिक मान्यता आय काम के जरिए, और वह व्यक्ति 40,000 प्रति माह से ऊपर जाने के लिए सक्षम है संवैधानिक पद से। अभी संवैधानिक पद नहीं है, 40,000 से ऊपर लोग जाते हैं मगर संवैधानिक पद नहीं है। हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के तहत इस चीज़ का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ट्रूथ ओनली ड्रीम्स किताब है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए। यह ट्रूथ ओनली ड्रीम्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापी गई है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए 23वां एडिशन है। 31 अगस्त 2001 से इसको निकाला गया है। इसका ISBN नंबर 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो इसके तहत जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कैसे होगा, कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, कौन कौन से इसमें ज़रूरतें हैं, इन सब चीज़ों को इसमें इंग्लिश में लिखा गया है और इसको एक्सप्लेन किया गया है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के माध्यम से। इसके तहत इसको प्राप्त करने के लिए 551 रुपये की किताब है, और इसको प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMD ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemdoffice2001@gmail.com के ज़रिए आप संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था संवैधानिक तौर पर की गई है, कैसे की गई है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा ट्रूथ ओनली ड्रीम्स का 6 खंड का किताब एक साथ भी उपलब्ध है 2,551 रुपये में, जो भी उसको भी आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMD ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemdoffice2001@gmail.com के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगार को प्रमोट करता है और आर्थिक आज़ादी ले आता है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल ग्रेजुएट। अभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमारे अरबिया में बंद रहते हैं, नौकरी प्राप्त मिल जाती है, उसको मेंटेन करते करते हम लोग अपने जीवन को निकाल देते हैं। मगर इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत आपको डबल सैलरी की व्यवस्था हो जाती है, आर्थिक आज़ादी मिल जाती है, आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आ जाता है। और फिजिकल क्रेडिट वेज आता है, ये टेबल है फिजिकल क्रेडिट वेज टेबल। इसके तहत जो इलिटरेट हैं पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनता है 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज। अब 165 × 30 लगा लीजिए, उतना उसका फिजिकल क्रेडिट सैलरी हो जाता है लगभग 7,500 रुपया। उस पर पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस बनता है जो कि 10% तैयार हो जाता है, और यह फिर पेंशन बन के 18 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष, 58 वर्ष पर आ जाता है, क्योंकि 0 से 58 वर्ष के बीच में जितना काम किया वह 18 वर्ष में पेंशन बनता है। 18 से 32 वर्ष में जितना काम किया वह 32 वर्ष में बनता है। 18 वर्ष का 32 वर्ष में पेंशन जुड़ जाता है। फिर 32 से 40 के बीच में जितना काम किया उस पर फिजिकल क्रेडिट वेज, फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है, उस पर पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस बनता है, और फिर 18 से 46 वाला काम का पेंशन 46 वर्ष में बन गया, फिर 58 वर्ष में इसी प्रकार से बन जाता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी क्या है कि लोग कितना कमा रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पता नहीं चलता। 70% आबादी इन्फॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन की चपेट में है। रोजगार अस्थिर है, ऑफिस नहीं है, रोजगार की समस्या बनी रहती है। इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए रोजगार बिल्कुल ही
समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे आज़ादी मिलने के बाद, राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद ये समस्या समाप्त हो गई। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, उसको सिर्फ अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, पब्लिक को कन्विंस करना है। ठीक इसी प्रकार से इसमें रोजगार के लिए ऑफिस उपलब्ध हो जाता है और व्यक्ति को कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यवस्थित स्वरोजगारी निर्माण के लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब का 551 रुपये किताब है। इसको हिचक लेने में ना हिचकें, इसको घर में ज़रूर मंगवाएं, इसको पढ़ें ज़रूर और अमित कुमार झा के प्रति श्रद्धांजलि ट्रस्ट रखें ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित हो, सभी विधानसभाओं में पारित हो। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लगी हुई है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को संपादित कर रही है। आप इसमें इसका साथ दें और इसको पूर्ण करने में सहमति दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत एनुअल फंक्शंस मनाए जाते हैं 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। ये 4 फंक्शंस इसके एनुअल फंक्शंस मनाए जाते हैं क्वार्टरली लेवल पर। और उसके बाद 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आ जाता है वैसे ही प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगार आ जाता है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाती है। तो इसीलिए आर्थिक दिवस हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस 28 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा जो पूजा की जाती है इन 10 दिनों में, जिसमें शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदि शक्ति जगदम्बा, प्रत्येक शनिवार से हिंदू गवर्नमेंट ईश्वर की मूर्तियाँ बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है, श्रृंगार किया जाता है और फिर उसका पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में इस कार्य को लगाया जाता है और इसको किया जाता है। 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी चलता रहे, इसकी मंगल कामना की जाती है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMPI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में है, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 700 इंग्लिश में है और 701 to 900 जो है सो हिंदी में है। यह 891 सेशन है जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट प्रमोट कर रही है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर पर या फिर एक्स पर आप देख सकते हैं अमित कुमार 68022607 के एड्रेस पर ट्रूथ ओनली टर्म्स के बारे में, और ब्लॉग है जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के बारे में। ये हम सबके कर्मों को आगे बढ़ाता है और आर्थिक रूप से मजबूत कर डालता है, क्योंकि संवैधानिक पद तैयार हो जाता है। वो संवैधानिक पद जिसके ज़रिए आपको रोजगार की उपलब्धि होती रहती है और आप रोजगार के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया है, जिसके तहत 1360 स्क्वायर फीट ज़मीन खेती करने के लिए देने पर 1500 रुपया प्रति साल में मिलता है और इसको बढ़ाते रहें तो आपको ज़्यादा मिलता जाता है। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर बनाए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को जो 40,000 से ऊपर है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड है और जो 40,000 से नीचे है वह प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड है। हम लोग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जैसे 1950 से बैठता है, ठीक उसी प्रकार सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण हर एक 5 साल पर करते हैं, ताकि रेगुलराइज इनकम और फिजिकल क्रेडिट टेबल जो हमारा है उस पर फिर से पुनर्विचार करते हैं। 165 रुपया से पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस इलिटरेट में शुरू किया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे 5-5 साल पर इसको फिर बढ़ता रहेगा, 165 से 185 होता रहेगा। जो मिनिमम लेटर राइटिंग भी जानते हैं, पढ़े लिखे थोड़े से भी हैं, 187.50 पैसा मिलता है और ग्रेजुएशन पर 500 रुपया फिजिकल क्रेडिट बेज मिलता है और जो PhD है उस पर 750 रुपया फिजिकल क्रेडिट बेज मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट भेजा जाए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू आ जाए। इन सब चीज़ों को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित करना आवश्यक है।
इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया अधिनियम एक्ट 2001 और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं